8 pilgrims killed, 33 injured as bus comes under fire in Jammu। क्या अर्थ हुआ? 8 पिलग्रिम्स, 8 तीर्थयात्री, किल्ड, किल का मतलब होता है जान से मार देना, हत्या कर देना। तो 8 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई, 33 इंजर्ड, और 33 तीर्थयात्री घायल हो गए। एज बस कम्स, जब बस, देखो कम का मतलब आना, अंडर का मतलब नीचे, फायर का मतलब आग से भी होता है, फायर का मतलब गोलीबारी से भी होता है। तो जब बस गोलीबारी के नीचे आई, अर्थात बस के ऊपर गोली चला दी गई, इन जम्मू, जम्मू के अंदर, क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जम्मू के अंदर एक बस के ऊपर गोली चला दी गई और इस हमले में 8 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 33 अन्य जो है वो घायल हो गए। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई। ये उसी दुर्घटना की एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। यही वो पैसेंजर बस है जो तीर्थयात्रियों को लेकर के जा रही थी और इसके नीचे लिखा हुआ है घासली अटैक। घासली अटैक का मतलब होता है भयंकर हमला। तो भयंकर हमला ये हुआ, द बस दैट प्लंज्ड, प्लंज का मतलब होता है गिर जाना, बस जो कि गिर गई, इनटू ए जॉर्ज, गोर्ज, गोर्ज का मतलब होता है खाई या गड्ढा, बस जो है वो गड्ढे में अर्थात खाई में जा गिरी। फॉलोइंग एन अटैक, एक हमले के चलते, बाय सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स, सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध और टेररिस्ट का अर्थ होता है आतंकवादी। इन रायसी, रायसी में, ऑफ जम्मू, जम्मू के, ऑन संडे, संडे को, तो संडे को जम्मू के रायसी में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में एक बस खाई में जा गिरी और उसी में इन लोगों की जान चली गई और ये तीर्थयात्री घायल हो गए। तो अब चलो पढ़ते हैं इधर मेन न्यूज को। एट लीस्ट 8 पिलग्रिम्स वर किल्ड, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 8 पिलग्रिम्स तीर्थयात्री वर किल्ड, मार दिए गए, एंड 33 इंजर्ड, और 33 घायल हो गए। आफ्टर दियर बस, जब उनकी बस, केम अंडर फायर, जब उनकी बस के ऊपर गोलीबारी कर दी गई, फ्रॉम गनमैन, बंदूकधारियों के द्वारा, इन जम्मू, जम्मू में, ऑन संडे, संडे को। ठीक है, अर्थात जब बंदूकधारियों के द्वारा तीर्थयात्रियों के बस पर गोलीबारी की गई तो उसके बाद इस हमले में कम से कम 8 तीर्थयात्री मारे गए और 33 घायल हो गए। द बस वॉज फायर्ड अपॉन, द बस वॉज फायर्ड अपॉन, बस के ऊपर गोलीबारी की गई, इन कांदा एरिया, इन रायसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, जम्मू के रायसी ज़िले का जो कांदा एरिया है वहाँ पे बस के ऊपर गोलीबारी की गई। एट अराउंड 6:10 PM, शाम को लगभग 6:10 पर, क्योंकि AM होता तो मॉर्निंग के लिए होता, PM है तो शाम के लिए। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, द बॉडीज़ ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या शिकार या मृतक, तो जो मृतकों की बॉडीज़ हैं, इंक्लूडिंग द बस ड्राइवर, जिसमें कि बस का ड्राइवर भी शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। बोर बुलेट वुंड्स, देखो बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, बियर का मतलब धारण करना होता है ना, तो उसी की सेकंड फॉर्म बोर होती है। बुलेट का मतलब होता है गोली, वुंड्स का मतलब जख्म। तो जो मृतक हैं उनकी जो बॉडी हैं, जिसमें कि बस ड्राइवर भी शामिल है, तो उनकी बॉडी पे जो है बुलेट वुंड्स हैं, गोली लगने के निशान हैं, गोली लगने के घाव हैं। एडिंग दैट, आगे कहा गया, देयर वर ऑल्सो एम्प्टी कार्टेजेस, देयर वहाँ वर थे, ऑल्सो भी, एम्प्टी खाली, कार्टेजेस का मतलब होता है कारतूस, ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर, और घटना स्थल पर खाली कारतूस भी मिले, ये भी कहा गया। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट्स, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती या प्रारंभिक,
रिपोर्ट्स सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है बताना, कहना, सुझाव देना। तो शुरुआती रिपोर्ट में पता लगता है दैट टेररिस्ट्स फायर्ड, कि आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों ने गोली चलाई अपॉन द पैसेंजर बस, इस पैसेंजर बस के ऊपर, गोइंग फ्रॉम शिव खोड़ी टू कटरा, जो कि शिव खोड़ी से कटरा को जा रही थी। अर्थात शुरुआती रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि ये शिव खोड़ी से जो कटरा को यात्रियों की बस जा रही थी, इसके ऊपर जो है आतंकवादियों ने गोली चला दी। द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, ऑफ द बस, बस का, एंड फेल इनटू ए गोर्ज, और एक गड्ढे में जो है बस जा गिरी। 33 पीपल वर इंजर्ड, 33 लोग घायल हो गए। इंजर का मतलब घायल होने से होता है ना, तो 33 लोग घायल हो गए। सैड मोहिता शर्मा, ऐसा जो है मोहिता शर्मा ने कहा, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन रायसी। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शॉर्ट में एसएसपी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जो कि रायसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं मोहिता शर्मा। उन्होंने कहा द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज कॉल्ड ऑफ बाई 8 PM। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन का अर्थ होता है बचाव अभियान, तो बचाव अभियान 8 बजे तक समाप्त कर दिया गया। एंड द इंजर्ड, और जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, हैव बीन शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, अधिकांश जो पीड़ित हैं, वर पिलग्रिम्स, वो तीर्थयात्री थे, रिटर्निंग टू कटरा, जो कटरा को वापस आ रहे थे, फ्रॉम शिव खोड़ी टेम्पल। अर्थात इसमें जो यात्रा बस में लोग कर रहे थे, तो उसमें अधिकांश जो तीर्थयात्री थे वो शिव खोड़ी मंदिर से कटरा को वापस आ रहे थे। डीपली पेन्ड, डीपली का मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से, पेन्ड का मतलब दुखी, बहुत दुखी। कंडेमनिंग द इंसिडेंट, कंडेम का मतलब होता है भर्त्सना करना, तो इस घटना की भर्त्सना करते हुए यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सेड, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर एक पोस्ट करते हुए, डीपली पेन्ड, डीपली बहुत ज़्यादा पेन्ड, दुखी हूँ, बाय द इंसिडेंट, इस घटना से, ऑफ द अटैक ऑन पिलग्रिम्स इन रायसी J&K। तो J&K अर्थात जम्मू और कश्मीर के रायसी में जो तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ, तो इस घटना को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। स्पोक टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल से भी बात की, एंड द DGP J&K, और जम्मू एंड कश्मीर के जो DGP हैं उनसे भी बात की। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द इंसिडेंट, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, जानकारी प्राप्त करना, और इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। द कल्प्रिट्स ऑफ दिस डेस्टर्डली अटैक, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, ऑफ दिस डेस्टर्डली, डेस्टर्डली का अर्थ होता है कायराना पूर्ण, और अटैक का मतलब हमला, तो इस कायराना पूर्ण हमले के जो दोषी हैं, विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एंड विल फेस द रैथ ऑफ द लॉ, रैथ का मतलब होता है क्रोध, और उन्हें कानून का क्रोध झेलना ही होगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा, दिस शेमफुल इंसिडेंट, कि ये जो शेमफुल का मतलब होता है शर्म, क्या कहते हैं उसको, दिस शेमफुल इंसिडेंट अर्थात ये शर्मनाक घटना, इज़ द ट्रू पिक्चर, सच्ची तस्वीर है, ऑफ द बरिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस,
वरिंग सिक्योरिटी सिचुएशन मतलब चिंताजनक सुरक्षा की जो परिस्थिति है इन जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब यह है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो चिंताजनक सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो ये जो शर्मनाक घटना है उसी की एक सच्ची तस्वीर है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये दुर्घटना को अंजाम आतंकवादियों के द्वारा दिया गया, और सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी संभव हो सकता है जो भी इसके पीछे दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।